हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम आज सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सीटेट 7 जुलाई को जो होने वाला है, तो एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया। तो जैसे हम पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, क्योंकि हमने जब सीटेट का पेपर देने गया था, तो बहुत बहुत से बच्चे जो फुल डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन नहीं पढ़े, तो वहाँ पर जाकर जो परेशान हो गए तथा वो बहुत से डॉक्यूमेंट भूल गए थे। तो उन्हीं उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो है कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा लगता है एग्ज़ाम के समय, हमें क्या-क्या लेकर जाना पड़ता है। हम सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो आप सबसे पहले जो जाना है, हमें मेधा क्लासेस पे जाना है। उसके बाद हमें कम्युनिटी पर आपको जाना है। कम्युनिटी में हमने जो है अभी जल्द ही एक पोस्ट किया, वहाँ पर जो है हम सीटेट का लिंक दे दिए हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट सीटेट का अपना डेट ऑफ बर्थ तथा एप्लीकेशन नंबर डाल के जो है सीटेट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमने दिया कि सीटेट परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें। अब जो यहाँ पर हम सीटेट का लिंक दे दिए हैं, तो यहाँ पर सीधे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको सीटेट का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड होने वाला लिंक आ जाएगा। जिस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो हमारा कुछ इस प्रकार जो है सीटेट एडमिट कार्ड का जो है पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना तथा डेट ऑफ बर्थ डालना तथा जो है कैप्चर कोड डालना है। जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार जो है पीडीएफ खुलेगा। तो इसमें हम जो है आज ऑफिशियल जो है पढ़कर देखेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमारा लगता है। देखो ये केंद्रीय परीक्षा 2024 सीटेट का है। ये देखो हमारा हमारा ही है सीटेट 2024 का। इसमें देखो एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किया, सेकंड पेपर हमारा है। तो इसमें जो है जब नीचे हम आएँगे, देखो यहाँ पर सब हमारा ये एग्ज़ाम सिटी तथा उम्मीदवार का जो है एड्रेस दिया गया। अब देखो सीधे हम जब नीचे आएँगे, पहला नोट दिया कि बिना उचित या देखो दृश्यमान फ़ोटो और हस्ताक्षर के एडमिट कार्ड वाले उम्मीदवार को किसी भी हालत में जो सीटेट 2024 का अनुपस्थित होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी आपका हस्ताक्षर है, यदि आप फर्जी कराएँ हैं, तो वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो वहाँ पर जो आपको चेकिंग वाले होते हैं, वहाँ पर आपको हलने नहीं देंगे। उसके बाद दूसरा दिया गया कि इसके अलावा कृपया वितरण और अन्य वितरण जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग या प्रश्न पत्र या माध्यम पेपर या और भी कोई भी प्रस्तावित भाषा या अंतिम पुष्टि के साथ प्रवेश पत्र पेपर या सेकंड के लिए जो प्रस्तावित विशेष जांच करे तथा प्रतिपुष्टि के लिए ये प्रवेश पत्र का कोई भी वितरण अंतिम पुष्टि करें। मतलब यानी आप जो भी आपका सेकंड पेपर डाले हैं, तो उसमें कौन सा प्रथम लैंग्वेज चुने थे या दूसरा लैंग्वेज चुने थे, या आपका लिंग कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपका सेम रहना चाहिए। नहीं तो आपको वहाँ पर आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि पहला क्या दिया गया कि उम्मीदवारों को इस प्रवेश पत्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना होगा। मतलब जो भी यहाँ पर उल्लेख या निर्देश दिए गए हैं, आप उन सभी उम्मीदवारों को उन सभी को पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा। अब देखो दूसरा क्या हमारा कि अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से जो है 120 मिनट पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब पेपर ये 9:30 बजे से है, तो आप जो है वहाँ पर 7 या 8 बजे तक आपको उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अब तीसरा हमारा क्या कंडीशन दिया है कि उम्मीदवारों को अपना विवरण यदि कोई भी लिखने के लिए अपना स्वयं का नीला या काला बॉल पेन लेकर आना अनिवार्य होगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको अपना स्वयं नीला या काला पेन, मतलब वो भी ये जेल वाला नहीं, यहाँ पर दिया गया है, देखो बॉल पेन दिया गया है। लिखने के लिए अपना स्वयं नीला काला बॉल पॉइंट पेन लेकर आना, मतलब जल वाला पेन नहीं है, जो नीला काला होता है वही मतलब बॉल पेन लाना अनिवार्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद दिया गया है कि केंद्र निरीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो आईडी प्रमाण पत्र के बिना केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपको जो मूल फोटो होगा या आईडी होगा, उनके बिना आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पाँचवा क्या है, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले देखो उपस्थित पत्र हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा, तो आपको वहाँ हस्ताक्षर लिया जाता है, वो यदि आपको नहीं देते हैं, तो आपको वहाँ से निकलने नहीं देंगे। उसके बाद अगला क्या हमारा है कि यह प्रवेश पत्र उम्मीदवारों को किसी भी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार तो वो अनुमति से जारी किया जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब है, ये जो प्रवेश पत्र है, वो इच्छुक थे तभी वो ऑनलाइन किए थे, उन्हीं के अनुसार जो सीटेट उनके प्रवेश पत्र का जो है सीटेट प्रवेश पत्र जारी किया, तथा वो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे, सीटेट कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद हमारा अगला नोट्स क्या है कि देखो सीटेट यूनिट आपकी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट सीटेट.nic या सीटेट संबंधी जानकारी अपलोड करती तथा उम्मीदवार जिनकी जिम्मेदारी है कि वह जानकारी अपने अपडेट को नियमित रूप से सीईटी वेबसाइट पर ही, मतलब जो भी सूचना आपको लेना, वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उसकी सूचना लें। फर्जी किसी भी बात को ध्यान न दें।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी को यह अवश्य ले जाना चाहिए। पहले दिया गया कि डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र पर देखो डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र आपको ले जाना ही अनिवार्य है। उसके बाद दो प्रवेश पत्र, और उसके बाद दूसरा दिया कि एक फ़ोटो पहचान पत्र, मतलब पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड ले जाना तथा एक फ़ोटो ले जाना तथा पहचान पत्र में आपको चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट ड्राइविंग फ़ोटो हो, जिनमें जो है आपका एडमिट कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, उन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है। उसके बाद तीसरा दिया कि अच्छी गुणवत्ता वाली बॉल पेन ले जाना, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली बॉल पेन, नीला या काला पेन आपको ले जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद चौथा दिया पानी की बोतल पारदर्शी 500 ml तक ही आपको ले जाना अनिवार्य। जैसे आपके परीक्षा हाल में कभी अधिकतर बच्चे जो है उन्हें प्यास लग जाती तथा वो क्लासरूम को छोड़कर पानी पीने जाते थे, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। तो वहाँ पर आपको एक पानी का बोतल 500 ml का जो है वो भी सफ़ेद पारदर्शी वाला बोतल आपको ले जाना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको कोई भी उपकरण, घड़ी, बेल्ट या चश्मा वस्तु सूची जिन्हें हम किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में ले जाने के लिए अनुमति नहीं है, अर्थात जो है आपको तुरंत जो है परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धातु की वस्तु आपको नहीं ले जाना, किताबें, नोट्स नहीं ले जाना, कागज़ के टुकड़े या ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, सोना या कृत्रिम आभूषण, प्लास्टिक या देखो पाउच पेंसिल, इसके लिए जो लॉन्ग टेबल जो होता है, देखो राइटिंग पैड होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उन सभी को ले जाना आपको वर्जित है। जैसे माइक्रोफोन होगा, कैमरा होगा, हेडफोन हो गया, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये किसी भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको ले जाना वर्जित है। क्योंकि जैसे ही आपको ये इससे संबंधित कोई भी उपकरण आपको पाते हैं तो आपको सीधे जो परीक्षा से बर्खास्त कर देंगे। उसके बाद अगला क्या महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी उचित मौन रखें और केवल अपने प्रश्न पत्र पर ही भाग लें। मतलब जो भी बच्चे, इसका कहने का मतलब है जब परीक्षा में आप बैठे तो अपने ही प्रश्न पर ध्यान दें और मौन रखें तथा क्लासरूम को जो है एक उचित व्यवस्था बनाए रखें, जिससे जो क्लासरूम शुद्ध वातावरण में रहे तथा सभी बच्चे अपने प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी बच्चे विकलांग होते हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशन होता है। वो जो भी बच्चे विकलांग है वो अपना कंडीशन यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या कंडीशन दिया गया है, क्या-क्या कंडीशन को हमें ले जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें यह है कि प्रवेश यदि हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना तथा एक फ़ोटोकॉपी तथा पैन कार्ड तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी एक ले जाना अनिवार्य होगा। यही 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें जो है आपको परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आपको हमें क्या-क्या ले जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ना है, ये पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे अपने मेधा क्लासेस पर, वहाँ पर जो है आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यही सूचना कुछ सीटेट संबंधित एडमिट कार्ड के था, हमें बताना था, तो आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें यूज़फुल होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।